नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। क्यूबिकल का मतलब होता है क्यूब, क्यूबॉइडल का मतलब होता है क्यूबॉइड। क्यूबिकल तो ये क्यूब है, तो पहले हमें क्यूब बना लेते हैं। दिस इज द क्यूब, दिस इज द क्यूब। दिस इज द क्यूब। अब आपको क्या कहा जा रहा है, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। इस क्यूब की जो साइड है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। तो साइड ऑफ द क्यूब भी 7 सेंटीमीटर। तो ये आपकी क्यूब की जो साइड है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर। फिर आपको कहा जा रहा है सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर। सरमाउंटेड का मतलब, सरमाउंटेड का मतलब जैसे कि ये इसका हो गया बेस सर्कल, ये इसका बेस सर्कल हो गया। तो ये क्यूबिकल ब्लॉक है सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर। तो इस तरह से आप इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर बना दोगे। क्यूबिकल ब्लॉक, दिस इज द क्यूबिकल सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर। अब आगे क्या कहा जा रहा है आपको, सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। क्या ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा, जितनी इसकी साइड है। भाई ये पूरी साइड ही तो कवर कर रहा है, इसकी एक साइड से दूसरी साइड पर टच हो रहा है। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा, ग्रेटेस्ट डायमीटर इज व्हाट, ग्रेटेस्ट डायमीटर, ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर वो क्या हो सकता है, वो क्या होगा, विल बी इक्वल टू साइड ऑफ अ क्यूब, विल बी इक्वल टू साइड ऑफ अ क्यूब विच इज 7 सेंटीमीटर, विच इज 7 सेंटीमीटर। अब आपको क्या कहा जा रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। देखो आप ध्यान से देखो, क्यूब में टोटल जो होता है 6 फेस होते हैं और हर फेस जो होता है स्क्वायर फेस होता है। तो टोटल सरफेस एरिया में से सिर्फ एक ही कॉमन फेस है, टोटल सरफेस एरिया में से एक फेस कॉमन आ रहा है। तो जो इसका सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड होगा, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड वो क्या होना चाहिए, वो होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब ये जो कॉमन वाला पोर्शन है माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, ये आपको माइनस करना है। तो सरफेस एरिया ऑफ जो सॉलिड है इसको हम ले लेते हैं ए। तो ये आपकी ए की वैल्यू है। इसका मतलब जो ए होगा आपका वो किसके इक्वल होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर जो एक सर्कल होता है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो कैन आई से दैट ये जो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड दैट इज ए विल बी इक्वल टू 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो साइड क्या आपका 7 स्क्वायर हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यू पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 7 स्क्वायर प्लस पाई हो जाएगा 22/7, पाई क्या हो जाएगा 22/7। आर डायमीटर आपका 7 है, डायमीटर क्या है आपका 7, तो आर क्या हो जाएगा 7/2, तो ये हो जाएगा 7/2 स्क्वायर। अब ए इज इक्वल टू 6 इंटू 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 प्लस 22/7, 7/2 होता है 3.5, 3.5 का स्क्वायर, 3.5 का स्क्वायर। 49 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 9 6 जा 54, 6 4 दा 24 और 5 हो जाएगा 29। तो ये हो जाएगा 294 प्लस 22/7, 35 का स्क्वायर होता है 1225, 1225 ये हो जाएगा 12.25, 3.5 का स्क्वायर होगा 12.25। अब अगर मैं इसको कैंसिल करता हूँ 12.25 को 7 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 7 1 जा 7, 12 माइनस 7 कितना होगा 5, 52 ये डेसिमल हो जाएगा, 7 7 जा 49 और 3 और 5, 7 5 जा कितना हो जाएगा 35। तो ये आ गया आपका कैंसिल होके 1.75। तो ये हो गया 294 प्लस 1.75 को 22 से मल्टीप्लाई करो तो बेसिकली 175 को 22 से करो, 2 5 जा 10, 7 2 जा 14 और 1 15, 2 1 जा 2 और 1 3, ये फिर हो जाएगा 053, तो 0583। तो डेसिमल सॉरी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो ये हो जाएगा 38.5, 38.5। तो क्या हो जाएगा 294 और 38.5.0, तो 5 8 और 4 12, 10 और 3 कितना हो जाएगा 13। तो ये आपका फाइनल आंसर क्या होगा 332.5 सेंटीमीटर
स्क्वायर एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। जहां तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।